इसके बाद फिर नंबर आता है एग्जीक्यूशन का। उस एग्जीक्यूशन के अंदर, उस प्लान के एग्जीक्यूशन का, अमल का, और उस एग्जीक्यूशन के अंदर ये मराइल सब हर वक्त में साथ में चलते रहेंगे लगातार। उस एग्जीक्यूशन में जो छोटे छोटे से गोल्स, जो बीच बीच में जितने माइलस्टोन्स आएंगे, उन सब जगहों पे पॉजिटिव थिंकिंग लगातार बाकी रखनी होगी और यकीन भी बाकी रखना होगा। और ये चंद आयात मैं रख रहा हूं इसके इंसान के बारे में। कुरान ने जो कुछ कहा कि नेचर, बहुत सी जगहों पे इंसान की नेचर बताई है, और इसलिए बताई कि इस हिस्से को तुम्हें कंट्रोल करना है। ये इनबिल्ट तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स जो हैं ये रखे गए थे, अल्लाह ने रखे थे, इसलिए कि ये जगह जगह ट्रायल्स होंगे और जगह जगह तुम्हारा ये इम्तिहान होगा कि तुम इनको कैसे इनको रोकते हो, कंट्रोल करते हो, कामयाब होते हो। वाइदा अनामना अलल इंसान आरदा व नआ बिजानिबी। इंसान का मामला ये है कि जब नेमतें मिल जाती हैं तो फिर कन्नी काट कर जाता है, एराज करता है, जरा सा बचकर निकलता है। ये फर्स्ट लेयर की मीनिंग है। सेकंड लेयर के किस चीज से बचकर निकलता है? फिर बचकर निकलता है उन चीजों के साथ में कि जो उसूल बताए थे आगे, ये तो नेमत मिली, अब आप एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, अभी बहुत बाकी है, अब खुश हो गए। उस खुशी के अंदर जब कुछ आना शुरू हो गया, कुछ कामयाबी मिलनी शुरू हुई, तो उसके अंदर जो उसूल बताए गए थे अब वो याद नहीं है, कामयाबी आ गई ना, उसका नशा चढ़ गया, तो फिर उन उसूलों के तहत ही आएगी। अब वो भूल गए, तो फिर कहता है बचकर निकलता है, यानी अब भूल गए उसे कि ये सारे उसूल जो हैं वो लेने थे और इसी के जरिए आई थी आ रहा था। और दूसरा रुख है कि वैदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जरा सा वो जो आगे बढ़े थे, थोड़ा से ट्रायल्स आ गए तो अब वो मायूसी स्टार्ट हो गई, ये तो कुफ्र हो गया। ईमान के साथ में जाना था ना, यकीन के साथ में जाना था। तो ये दोनों ये एटीट्यूड है, इसको कंट्रोल करना है, इस दोनों हिस्सों को। कामयाबी में ये हो जाता है, और अगर किसी जगह कुछ बज़ाहिर सामने से कुछ चीजें आए तो फिर वो झटका लगने के बाद फिर मायूस हो जाता है, ये नहीं आए। अक़ीमिस सलाता, एक दूसरी जगह का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अक़ीमिस सलाता तरफ़ई नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। जिक्र किसे कहते हैं? रिमाइंडर, याद करना या याद दिलाना। ये जिक्र दाने हिलाने को नहीं कहते, याद करना या याद दिलाना। 1.25 लाख मरतबा पढ़ ली कोई, जैसे तस्बीह पढ़, असल में तो तस्बीह के भी माने नहीं है, मैं तो माने बोली कैसे बोलूं, वो हर जगह पर यहां भी ब्लॉक हो जाती है कि देख मैं कहूं तस्बीह पढ़ने को नहीं कहते तो तस्बीह के भी ये माने नहीं है, ये तो माला ही कह सकता हूं मैं बस। तस्बीह के माने बहुत सरगर्मी के साथ में, तेजी के साथ में अल्लाह के काम में लग जाना, ये तस्बीह के माने। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, सब्बाह बड़ी तेजी के साथ में गुजर रहे हैं। कायनात में जितनी चीजें हैं, कहते हैं हम क्या तर्जुमा कहते हैं, तस्बीह की है सबने, आसमान और जमीन में सब तस्बीह कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कुरान ने कहा, लेकिन तस्बीह का मतलब क्या है? वहां कोई माला नहीं है तो कैसे कर रहे हैं? फिर कुरान ने ही बात कही, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने ऑर्बिट में बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। यानी जिस काम पर अल्लाह ने लगा रखा है उससे जरा सा भी नहीं हटते, उसे बड़ी तेजी के साथ में की जा रहे हैं। इसे सब्बाह के माने ये हैं। तो तस्बीह के माने ये है कि उस काम में तेजी के साथ में लग जाना जो अल्लाह ने कहा है। और जिक्र का मतलब है याद करना और याद दिलाना। अब वो माला के दाने अगर आपने चाहे 1.25 लाख बहुत तेजी के साथ में अल्लाह अल्लाह अगर आपने कर भी लिया तो दिल में कहाँ आई? याद तो दिल में होती है, याद जबान से तो जाहिर होती है, दिल में कुछ आया नहीं तो याद कैसी थी? याद तो थी नहीं। वो कुछ भी हो, उसके चाहे अच्छे असरात भी हो, अच्छा नाम ले रहे थे, लेकिन अच्छे असरात चाहे हो, जिक्र नहीं हुआ था। और मैं ये नहीं कह रहा बुरा हुआ था, जिक्र नहीं था कम से कम। अब ये कुरान ने कहा, मैं जरा उल्टा चल रहा हूं, इनके अंदर ये जो अल्फाज थे, वज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये है रिमाइंडर उन लोगों के लिए जो याद रखें, याद करें और याद दिलाएं, उनके लिए एक रिमाइंडर सुन लीजिए। इन्नल हसनात, उल्टा चल रहा हूं मैं इस आयत के 3 टुकड़े करके, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो सारे नेगेटिव असरात को हटा देगी। इसके लिए करना ये होगा, अब यहां सलात के माने इस सेकंड लेयर के अंदर, इस जगह जब हम इस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो नमाज नहीं है। सलात हर जगह नमाज को नहीं कहते कुरान में। अल्लाह जो है वो सलात भेजता है रसूल के ऊपर, नमाज भेजता है, रहमत नाजिल फरमाता है। तो सलात का मतलब हर जगह नमाज नहीं होता, और बहुत से और माने। सलात का मतलब दुआ भी है, सलात का मतलब रहमत भी है, सलात का मतलब निजाम भी है, और सलात का मतलब ये नमाज भी है। ये सब है, आपको कंटेक्स्ट में लेना होगा। या कभी कभी एक ही आयत के अंदर इन मुख्तलिफ मानों के साथ में मुख्तलिफ मीनिंग आएंगे, वो सब वैलिड होंगे अपनी जगह। तो अब ये जो तुमने इस बात को याद दहानी रिमाइंडर जिन्हें करा, जो रिमाइंडर कराने के लायक हो, याद रखने वाले हो, उनके लिए ये बात रिमाइंडर है कि तुम्हारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर कर देगी।
जो बाहर निगेटिविटी आती है उसे दूर कर देगी। उसके लिए करना क्या होगा, अकीमिस सलात तरफ़ई नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, दिन में कम से कम 3 वक्त, सुबह शाम में, दिन के दोनों किनारों पर और रात में कम से कम 3 मरतबा दिन में तुम्हें इसके लिए, इस जिक्र और इस याद दहानी जो है इसको कायम करने के लिए तुम्हें 3 मरतबा कुछ एफर्ट्स करनी होंगी खास। इन एफर्ट्स की बात अब सुन लीजिए आगे, ये आखिरी हिस्सा इसका, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल पैकेज है, इसमें से कुछ भी नहीं छूटना है। और असल में तो कागज कलम आपके पास नहीं है, वरना फिर यहीं पर एक एक्सरसाइज कराता मैं, बहुत जरूरी थी, लेकिन बता दूंगा, और मुझे तजुर्बा है मेरा, करेंगे नहीं आप जाके बता दूंगा, जो कराता हूं तो कर लेते हैं, वरना करेंगे बात को जाकर कोई नहीं करता। और है बिल्कुल अचूक नुस्खे याद दहानी के लिए। जेब में कुछ पेबल्स जिन्हें कहते हैं, तरह चिकने पत्थर डाल लीजिए, ऐसे के इतने छोटे नहीं हो कि जब भी हाथ डालें तो हाथ टकराए तो कुछ याद आ जाए, जैसे लोग कहते हैं गिरा बांध लेना, इस तरह से इसे कर लीजिएगा। दिन में कई बार करना है। करना क्या है, यह भी उसूल दिया, बहुत बड़ा उसूल है कुरान ने दिया है, और बता दिया कि कैसे करना होगा, और ये वादा कर लिया कि इसके नतीजे में मिल जाएगा, इनाम मिल जाएंगे। वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब ने ये इज़्ने आम कर दिया, कानून जारी कर दिया। वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया, लाज़ीदन्नकुम, लाजमन के साथ है, मे और मे नॉट की बात नहीं है, लाजमन अज़ीदन्नकुम, मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। तुम शुक्र अदा करो किसी नेमत का, मैं बढ़ा दूंगा, लाजमन। अब शुक्र इसे नहीं कहते अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अब एक तस्बीह पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह की, साथ में इसे भी शुक्र, इसे शुक्र नहीं कहते, कहा कि भाई शुक्रिया अदा करना। अब आपने हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यह शुक्र भी खाली जबान से नहीं चलेगा, दिल में कैफियत पैदा होनी चाहिए। अब यहां तो आपने कोई गिफ्ट दिया मुझे, मैंने कहा थैंक यू। अगर आपको ये पता चल जाए कि अंदर जरा सा भी कोई, अंदर तो जरा सा अब भी वही था, कुछ फांसी थी इनकी तरफ से, मुंह पर कह दिया था थैंक यू, अगर इन्हें मालूम हो जाए तो आइंदा नहीं देंगे कभी, उस वक्त तो दे चुके। तो इनको तो मैं धोखा दे सकता हूं, वो जो दिलों के हाल जाता है उसे क्या धोखा दे रहे हैं कि हर कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर कुछ आया ही नहीं था, मुंह जबान से थैंक यू कह दिया और पूरी तस्बीह पढ़ दी एक थैंक यू। तो ये खाली तस्बीह, ये पढ़ने फिर तस्बीह कह दिया मैंने, पूरी माला जब दी, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये तो अंदर पैदा होना चाहिए, ये चीज आ जाए तो कहता है कि नेमतें तो तुम्हारी बढ़ती चली जाएंगी। कहा लाजमन, यह वादा है अल्लाह का। शुक्रिया कैसे अदा करें ये सीख लीजिए सिर्फ, और उसके बाद नेमतें बढ़ती चली जाएंगी, ये अल्लाह का वादा है। वो मंजिलों की बातें अलग हैं आगे की, नेमतें बढ़ती चली जाना इस वक्त जितनी है। यहां पर अब जैसे मैंने कहा ना, मैं करा नहीं सकता इस वक्त एक्सरसाइज, अगर मैं अभी देता, मैं देता हूं एक, नहीं अच्छा वक्त लग जाएगा, मैं बता देता हूं जो बहुतों के पास नहीं, आप कीजिएगा जाके एक पेपर पे लिखिएगा कि आपने पिछले 5 दिनों में आपको क्या क्या नेमतें मिली, और एक पेपर पे लिखिएगा कि पिछले 5 दिनों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सी आ जाएंगी, नेमतें आप 2-3 लिख के सोचते रहेंगे और क्या मिली थी याद ही नहीं आएंगी। और हर शख्स को दुनिया में इतनी नेमतें दी है, कुरान ने कहा वह इन तअद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। इसका तर्जुमा क्या करते हैं हम, जो अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, ये नहीं है तर्जुमा। नेमतों लफ्जी नहीं है, जमा नहीं है, वाहिद है, अल्लाह की एक नेमत की गिनती नहीं कर पाओगे, एक की कहीं गिनती होती है। तुम अपनी आई साइट की नेमत जो है उसके अंदर इतनी गिनतियां हैं तुम गिन नहीं सकते। तुम्हारी एक किडनी के अंदर, ये तो हमारी जबान पर एक बात ही, इतनी नेमतें तुम गिन नहीं पाओगे। तो नेमत का है, तुम अल्लाह की एक नेमत की गिनती नहीं कर पाओगे। वह इन तअद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। तो अब नेमतें गिनिएगा, जितने गिने, जब तक गिनेंगे नहीं, एहसास अपने आप को नहीं कराएंगे, शुक्रिया तो दिल में पैदा ही नहीं होगा। वो खाली ऊपर से जो माला तो हो जाएगी थैंक यू वाली, और वाकई नहीं होगा। नेमत का एहसास ये बहुत जरूरी है। पहले दिन शायद मुश्किल हो, आदत डालनी होगी, कुछ दिन लग जाएंगे, आदत डालनी होगी हर बार, और फिर वो कॉन्शियसली हो, वो मैकेनिकली आदत के एतबार से नहीं हो। कितनी दफा देखिए अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को उठे, अब बात शुरू हो रही इसी जगह से, आंख खुली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना
बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह, बेशऊरी की जिंदगी थी अभी तक जो गुजर रही थी, रात में मौत का हाउस है। लफ्जी तर्जुमा क्या है? अल्लाह का शुक्र है, उसके लिए हम्द है, जिसने मरने के बाद इस वक्त सुबह जिंदगी दे दी, एक दिन उसी की तरफ लौटना है। ये एक तर्जुमा है इसका। दूसरा सुनिए, उसका शुक्र है, हमद उसके लिए है, उस अल्लाह के लिए जिसने अब शऊरी जिंदगी दी है। अब जागे, बेशऊरी थी जिंदगी जो सो रहे थे, यहां से शुरू हो गई मेरी एक ये लाइफ जो शऊरी जिंदगी की है। तो इस बात का शुक्रिया, वह इलैहि नुशूर, और उसी के कानून का सामना करना है। उसी के जरिए चलेंगे कानून, उसी के चलेंगे, उसी के जरिए मिलेंगी कामयाबियां। सुबह शुक्रिया अदा किया इस बात का। अब बीच में हर जगह पर थोड़ी सी देर गुजरी थी अभी, अब आंख खुलने के बाद जरा सी देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ा। सुबह सुबह ज्यादातर लोगों को जाना है। अब घुसने से पहले कहा दुआ पढ़ लेना, या वापस फारिग होने के बाद पढ़ लेना। फारिग होने के बाद कहना अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हब अन्निल अज़ाब आफ़ानी। उस अल्लाह के लिए हमद है, उसका शुक्रिया जिसने तकलीफ को दूर कर दिया मुझसे। ये भी तकलीफ थी, अगर रुक जाता, जिस्म के अंदर रुक जाता तो पागल हो जाते। इसके लिए तो दौलत पूरी खर्च कर देते, क्योंकि उसने तकलीफ हटा दी मेरे ऊपर से। तो उसका इस बात का कॉन्शियसली शुक्रिया, आदत नहीं पड़े कि ये दुआ पढ़नी है सुबह उठकर, ये आदत पड़ी तो कोई शुक्रिया नहीं हुआ। ये फिर सारे इतनी जगह पर कराया है। अब थोड़ी देर बाद ऑफिस जाने, खाना खाने बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस जा रहे गाड़ी में बैठे, चाहे आप बस में बैठे, चाहे कार चला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सख्खर लना हाज़ा, उसका ये मेरे कब्जे में इसे दे दिया, मेरे बस की बात थी। वहां पे शुक्रिया कदम कदम पर दिया है। प्यास लगेगी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कह देना। इस गिलास को रोक लिया जाता, आपके हाथ से छीन लिया जाता जिस वक्त प्यास लगी थी, और 1 घंटे रोक लेते, सिर्फ 1 घंटे, फिर उसके बाद देते तो मालूम होता है कितनी बड़ी नेमत है वो, उसका शुक्रिया। अच्छा, दिन भर शुक्रिया बहुत से हैं, और फिर रात को फिर सोने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी युहयी व युमीत, वही है जो जिंदा करता है, और वही है जो मौत दे रहा है या मौत देता है। अब काहे का शुक्रिया कि अब हम वापस गैर शऊरी जिंदगी में जा रहे हैं। ये शुक्रिया कैसा, ये शुक्रिया क्यों कहा है? अरे अगर हमेशा शऊरी जिंदगी होती पागल हो जाते। कहा है कुरान ने, अगर ये दिन तुम्हारे ऊपर हमेशा रोक देते, कोई था जो वापस ले आता, तुम्हारे लिए नेमत है कि इसके बाद रात दे दी। तो ये रेस्ट जरूरी था बीच में। अगर ये शऊरी जिंदगी परमानेंट रहती तो कोई बचता ही नहीं पागल हुए बगैर। अब इसका शुक्रिया। इसके बाद फिर हम उस रेस्ट के अंदर जा रहे हैं जो बहुत जरूरी था, आपने दिया हमें। लेकिन फिर वो शुक्रिया सारे ये कॉन्शियसली ले लीजिए, सोचकर, हर जगह रुककर चल लम्हे तो लगेंगे, ये आदत नहीं बने। और ये हर जगह बाकी आपके जिंदगी के जितने काम हैं वो आप कर रहे हैं, उसमें ये भूल गए शुक्रिया का एहसास, तो फिर कामयाबियां जो लेना चाह रहे हैं वो नहीं होंगी। काम कौन से करने जा रहे हैं? इन कामों में तो जगह जगह आप फेल होने जा रहे हैं। ये शुक्रिया करते जाइए, रास्ते खुलते जाएंगे, इनाम मिलते जाएंगे। ये अल्लाह का वादा है, लाजमन दूंगा, लाजमन बढ़ा दूंगा। और फिर साथ में एक बात और कह दी है, वला इन कफरतुम, की नाशुक्री, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फंस जाओगे जगह जगह, इतने शदीद अजाब में फंसोगे कि चीखे मारते रहोगे, ये नाशुक्री अगर की तो। दोनों बातें न्यूट्रल नहीं है। अगर नाशुक्री की तो इधर, अगर शुक्रिया अदा किया लाजमन बढ़ा दूंगा नेमत। लाजमन के साथ में तो ये तो अचूक नुस्खा है। तो ये एक्सरसाइज ये रोज करनी है, कम से कम 2 बार, 3 की होती तो बहुत अच्छा था। ये कम से कम 2 बार सुबह शाम, जो वक्त आपको सुबह शाम सूट करे। एक लिस्ट बनाएंगे, ये 2 लिस्ट पहले तो जाकर बनाएंगे फर्स्ट डे आप। एक लिस्ट इसकी के कितने लोग ऐसे हैं बचपन से आज तक, जब से आपको जितने याद आए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपके दिल में कभी कुछ बाल आया, कुछ बुराई आई, उनके सबके नाम लिख लीजिए। बहुत देर नहीं लगेगी, बस बहुत से भूल जाएंगे आप। उनके भी लिख लीजिएगा कि जिनका अब दिल बिल्कुल साफ है, पहले कभी आई थी, उनके भी लिखिएगा। अब बिल्कुल साफ है, उनके भी लिखें। थोड़ी सी देर के लिए मेरे लिए कुछ अगर मैल आया था मेरी तरफ से तो मेरा भी लिखें। यहां तक आने वाले सबके लिख लें, अब तक के जितने याद आए नाम।
उसके बाद पहले ही दिन इसे तो एक तरफ रख लें, एक दूसरी लिस्ट बननी है आपकी। बस इतना काम तो एक्स्ट्रा करना है एक ही दफा का, बाकी फिर रोज की एक्सरसाइज छोटी सी है। जितनी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं सोचिए, याद कीजिए, कम ही याद आएंगी लेकिन सोचिए उसे रियलिस्टिकली, और उन्हें लिख लीजिए कि अल्लाह ने मेरे अंदर इतनी अच्छी बातें रखी हैं, ये क्वालिटी है मेरे अंदर, अच्छी सिफत है जी। नेमत के एहसास से रियाकारी तब होगी जब आप ये सोचेंगे कि ये आपकी अपनी सलाहियत की वजह से था, और अगर अल्लाह की अता करेंगे तो रियाकारी नहीं हो सकती। सारी बातें तो उसी से चल रही हैं कि ये नेमत अल्लाह ने दी, ये नेमत अल्लाह ने दी, इस एहसास के साथ में रखेंगे तो रियाकारी तो हो ही नहीं सकती। जब वो बीच में से हट जाता है तो रियाकारी होती है। ये क्या क्या आपको अच्छी, क्या गुड एट्रीब्यूट्स दिए, कौन कौन सी अच्छी सलाहियतें दी जो दूसरों में नहीं है, आपको दी, उसे नोट कर लीजिए। वो बहुत याद आएंगी भी नहीं आपको, लिख लीजिएगा, जितनी याद आए कोशिश करके, जितनी आए उतनी लिख लीजिएगा, जितनी भी आ जाए उसे लिख लीजिएगा। अब रोज आपको जो 2 दफा करना है वो ये, अगर 2 दफा मुमकिन हो तो एक ही दफा सही, 2 दफा हो तो बेहतर है। जो रोज करना है वो ये कि वो जो लिस्ट थी बहुत लंबी, जो सबके नाम लिखे थे जिनके लिए दिल में कुछ बुराई आई थी, अब उसमें से एक एक को विजुअलाइज करेंगे आप। पहले दिन वक्त लगेगा बस, उसके बाद कभी नहीं लगेगा वक्त। पहले दिन हो सकता है 1 आध घंटा लग जाए आपको, जहन में तस्वुर लाएंगे, शक्ल लेके आइएगा, गुजर गए तब भी जितनी ला सके। और जब आपके जहन में विजुअलाइज कर लें, जहन में शक्ल आ जाए तो कहिएगा, चाहे उन्हें आपसे छोटे हो तो तुम, अगर आपसे बड़े हो तो आपको मैंने माफ किया, माफ कर दिया उस बात। जिनके लिए अब दिल में कुदरत नहीं होने भी कि वो उस वक्त मेरे जहन में आई थी, मैंने माफ कर दिया। ये उसके बाद जिन जिन को विजुअलाइज करते चले जाएं, उनका नाम ले लेकर उनको विजुअलाइज करना जरूरी, खाली नाम लेना काफी नहीं है। विजुअलाइज करके कहते चले जाइए मैंने माफ कर दिया। नेक्स्ट डे जब आप उठाएंगे और फिर उसे देखेंगे तो बहुत से लोग साफ हो चुके होंगे। अब आप काटते जाइए कि किन की तरफ से दिल में से कदूरत निकल चुकी, उनके नाम काटिए। वो लिस्ट तो बहुत छोटी रह जाएगी, आपके 80% 90% नाम कट जाएंगे फर्स्ट डे। बिल्कुल साफ हो गया, इनके दिल साफ हो गया। वन साइडेड माफी का, इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, ये माफी वन साइडेड होनी है। आपने क्या क्या दुनिया के अंदर फसाद फैलाए हैं और अल्लाह से चाहते हैं वन साइडेड माफ कर दे, आप भी तो कर दीजिए ना दूसरों को। तो आप अगर नहीं कर सकते तो वो भी नहीं करेगा। कहा है ये कि तुम दुनिया वालों पे रहम करो, रहमत बरसाओ, वो तुम पर रहमत बरसाए। तुम दुनिया वालों को माफ करो तो वो तुमको माफ करे। तुम नहीं कर सकते वो तुम्हें माफ कर दे, वन साइडेड। उसके बाद बहुत थोड़े रह जाएंगे नाम, बहुत कम, फिर आगे वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे सोचिएगा, नेक्स्ट डे के इसमें से दिल में किस किस की तरफ से कुछ रह गया, बस वो नाम बचे, बाकी काट दीजिए कि नहीं कुछ नहीं, कुछ इनकी तरफ से दिल साफ, वो नाम सारे काट दिए, थोड़े से नाम रह जाएंगे। कुछ के बारे में मुझसे कहा है लोगों ने जब मैंने कराया तो कि साहब इसमें 2 नाम ऐसे हैं ये जिंदगी भर नहीं कटेंगे। मैं रोज देखूंगा उन्हें, रोज ये कहूंगा जो आप कह रहे हैं कटेंगे नहीं है। इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। ये नहीं कट सकेंगे मेरे मैं जानता हूं अपने बारे में, मेरे दिल में से नहीं जाएंगे कि तुम्हें तो ये करना है ना। ये कौन कह रहा है कि कट जाएंगे, लेकिन रोज करना यही है कि अपने अना को मारते हुए कहो मैंने माफ कर दिया। उसके बाद अगले दिन सोचना कि दिल में से निकला या नहीं निकला ना, अगले दिन फिर यही करना। तो हो सकता है एक नाम जो है वो रह जाए, कोई वो भी कटना है। कट गए लोगों के, नहीं कटेगा 20 दिन तक, वो भी कट जाएगा। फिर अब साफ हो गए। ये जब आप करेंगे ये तो अल्लाह की तरफ से मगफिरत आएगी। जितने आप माफ करते चले जाएंगे उतना उसकी तरफ से मगफिरत आते चले जाएंगे। मगफिरत का मतलब ये कि फाइल के पेजेस बंद होते चले जाएंगे। मगफिरत वहां के लिए, उस आखिरत के लिए, दुनिया के बाद वाली और दुनिया की जो अंदर जो आखिरत है उसमें जो गलतियां की हैं, जो उसके बुरे रिजल्ट आते ही आते, वो रिजल्ट रुकते चले जाएंगे। अब वो बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। यहां कुछ गलतियां की तो उसके बुरे रिजल्ट आने हैं ना, नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे। इससे रुक जाएंगे जो आपको करना है, फिर भी नहीं करेंगे। कहते हैं उसे कि कुछ भी हो जाए मैं तबाह हो जाऊं, इनको तो नहीं माफ कर सकता।
कहते रहो तुम ये, लेकिन करो रोज, इतना करना है, होमवर्क करना है, दिल में से जब कट जाए तभी काटना, मत काटना उसके बगैर, लेकिन ये रोज करिए, फिर कट जाते हैं। अरे अल्लाह तुमसे तुम्हारी जिंदगी को ब्लॉक कर दे, दुनिया की सोचो, आखिरत की मत सोचो। यहां तुम्हें नुकसान होते चले जाए ये पसंद, और इसे नहीं माफ करोगे, नहीं इसे नहीं माफ कर सकते, नहीं आ रही दिल में से, रोज करिए माफ, रोज कहिए विजुअलाइज करके, फिर एक दिन वो भी कटेगा जिसके बारे में आपको यकीन था कि नहीं कट सकता। आपके जितने ये नाम कटते चले जाएंगे, आपके नुकसानात इसी दुनिया के कम होते चले जाएंगे। अब इसे चाहे तो करें और चाहे तो रोक दीजिएगा, लोग नहीं करते, जारी नहीं रखते। वो जो एक लिस्ट वो थी छोटी सी, जिसमें था कि कितनी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं और कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कि भाई अब उसको आपने, अब ये जो है ये आपको आईने के कमरा बंद कर लीजिएगा, नहीं तो लोग हंसेंगे घर वाले, और नहीं हंसे तो कोई बात नहीं, उन्हें बता दीजिएगा कि करता हूं ये करती हूं। आईने के सामने खड़ा होना है, आंखों में आंखें डालनी है, और उसके बाद अपना नाम लेकर कहिएगा, नाम लेकर कहिएगा कि तारिक तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, तारिक तुम बहुत मुस्तकिल मिजाज हो। तो जो आपके अंदर वो जो क्वालिटीज थी ना, आप एड्रेस करके नाम लेकर कहेंगे, ये नाम भी लेंगे, आंखों में आंखें डालेंगे, नाम लेकर कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये रिमाइंडर आता चला जाएगा, ये क्वालिटीज बढ़ जाएंगी, वो जितनी है वो सब बढ़ जाएंगी। लेकिन ये करना है, इसे लाइटली मत लीजिएगा, बहुत कामयाबियां बढ़ जाएगी, ये इन चीजों से बढ़ जाएंगी। और शुक्रिया, वो जैसे मैंने कहा कि वो कॉन्शियस शुक्रिया होना चाहिए। दिन में बहुत दफा हो रहा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, एक जन्म मोमेंट के लिए रुक जाइए, हर जगह पर वो शुक्रिया। तो ये वादा है अल्लाह का, लाज़िदन्नकुम, मैं लाजमान बढ़ाता चला जाऊंगा। ये तो उन चीजों का हुआ ना जो आपको मिली। कुछ आप प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, कुछ विजुअलाइज किए, कुछ चीजों की विजन है कि ये चाहता हूं मैं, ये चाहती हूं। अब उसके लिए आप अपने ख्वाब देखे हैं, कुछ पॉजिटिव आपकी सोच है, यकीन भी है कि होना है, तो फिर अभी बताया था ना आपको, फिर वो होगा तो शुक्रिया अदा करेंगे, नहीं करेंगे? तब नहीं, अब अरे जब मालूम हो गया कि आपको मिलना है, कोई 3, 4, 8, 10 लोगों को कोई अवार्ड मिलना था, गए, अब मुझे बता दिया कि तुम्हें दे दिया जाएगा, अभी मिला नहीं है तो थैंक यू कहूंगा, नहीं कहूंगा? मिलने के बाद की बात है। जब अभी आपने एंटीसिपेट कर लिया कि ये होगा काम आपका, तो उसका शुक्रिया अदा करना है, नहीं करना है? एडवांस दुनिया वालों का करते हैं, आप करते रहते हैं। एप्लीकेशन लिखते हैं ना, किसी को जरा सा, किसी को खास तौर से जरा रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की होती है, अगर भाई हमारे इस फंक्शन में जरूर आइएगा, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ये थैंकिंग यू क्यों लिख रहे हैं? उसने भी हाँ नहीं की, उसे एप्लीकेशन भेजी, आखिर में थैंकिंग यू क्यों लिखते हैं आप? हाँ कहीं नहीं, और आप लिख रहे हैं थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया। अभी जब हाँ कहते, जब कहना ना शुक्रिया, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ये जब यहां पर यकीन दिला दिया कि ये होगा, और मैं आपको सबूतों के साथ में यकीन दिला रहा हूं कि होगा, वो कामयाबियां मिलेंगी, तो जब ये बात आ गई सामने, तो जब रोजाना जब उसे विजुअलाइज करें, तब अल्लाह का शुक्रिया अदा करिएगा कि ये काम कर दिया आपने, मेरा कबूल कर लिया, कर दिया। अब होगा तो बात को फिर होना है वो। ये दुनिया वाले जब आप थैंक यू कह देते हैं तो 10 दफा सोचते हैं इसने बड़ा थैंक यू कह दिया था, कर ही दूं। अल्लाह बहुत गयूर है इन दुनिया वालों से ज्यादा। जब आपने शुक्रिया अदा कर दिया तो कर ही देगा। तो शुक्रिया एडवांस में भी होंगे, खाली काम होने के बाद नहीं। ये एटीट्यूड बदल लीजिए, ये शुक्रिया का एटीट्यूड आए, ना शुक्रिया खत्म हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाए। नेगेटिव थिंकिंग और क्या है, और क्या क्या चीजें हैं? वो मैं जा रहा था, पैदल आ रहा था, मैं अभी भी पैदल आया हूं, यहाँ पे करीब में, चुके यहाँ पे ठहरा हुआ था, आ गया ऐसे ही अपने यहाँ, वहां पे जा रहा था मैं, मेरे घर के बिल्कुल करीब में, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जहां हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। वो एक पीछे से साइकिल वाला आ रहा था, और वो आके वो उसकी हैंडल यहाँ पे कोने पे लगा, चला गया। अब मैंने खड़े होकर कुड़कुड़ाना शुरू किया, अब जल रहा हूं, गालियां बक रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़ी देर तक वो तो चला गया। अब मैं बड़ी देर तक जो है खून खोल रहा है, अब उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जा चुका, बाइक वाला जो है
कोई बहुत लंबी चौड़ी चोट भी नहीं, अगर आ भी गई होती तो उसका क्या बिगड़ता, मेरे जलने से मेरा खून जल रहा था, तो लॉस में सारा अपना कर रहा था ना। चाहे चोट भी लग गई तो अब उसका इलाज कराना था ना जाकर। अब उसके लिए मेरा जो खून खोल रहा है, मैं उस खून खोलने से उसका एक धेले का नुकसान नहीं, सब मैं अपने आप को जला रहा हूं। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड छोड़िए, ये नेगेटिव थिंकिंग है। अपने आप को तबाह करने का एटीट्यूड हटाइए। ये जितने लोगों पे आपको गुस्सा आता है जेन्युइन, मैं जेन्युइन की बात कहूं, जितने लोगों पे जेन्युइन गुस्सा भी आता है, ये आपको तबाह कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है आपको। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये कि ये नहीं आना चाहिए। जब इसलिए वो माफिया हैं कि जब माफिया होती चली जाएंगी, माफ करने का एटीट्यूड बनेगा तो फिर नहीं आएगा गुस्सा किसी के ऊपर। अब हो गई, अगर कोई चीज ऐसी हो गई तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, आगे उसका चोट लग गई तो उस चोट के लिए कोई पट्टी कर लेंगे। इस हिस्से को दूसरों पे गुस्सा करने से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं।